वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बनाई गई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की मंगलवार को बैठक हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को इतना गुस्सा आ गया, उन्होंने पानी की बोतल पहले मेज पर पटकी, फिर जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल की तरफ उछाल दी। इस घटनाक्रम के समय बनर्जी के हाथ में भी चोट आई, उन्हें 4 टांके आए हैं। सूत्रों के मुताबिक कल्याण बनर्जी ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज और भारतीय जनता पार्टी के सांसद अभिजीत गांगुली के साथ बहस के समय कांच की पानी की बोतल तोड़कर खुद को ही घायल कर लिया। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बनर्जी ने अपनी मेज पर रखी पानी की बोतल तोड़ दी, अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को घायल कर दिया। उन्होंने इसे चेयरमैन की मेज की ओर फेंकने का भी प्रयास किया। इसके तुरंत बाद बनर्जी को चिकित्सा सहायता के लिए ले जाया गया, जहां उनके हाथ में 4 टांके लगे। बाद में समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में वो क्षण दिखाया गया जब बनर्जी को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह द्वारा बैठक कक्ष में वापस ले जाया जा रहा था। अब अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने सोमवार को वक्फ बिल पर जेपीसी बैठक में सांसदों के सवालों के जवाब दिए थे। इस दौरान कुछ विपक्षी मेंबर्स ने तर्क दिया था कि नए कानून को लेकर मंत्रालय से वर्षों से कभी भी सलाह नहीं ली। साल 1976 में संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने को चुनौती के लिए उच्चतम न्यायालय ने दायर याचिकाओं का असर भी बैठक पर पड़ा, क्योंकि विपक्षी सांसदों द्वारा कुछ वकीलों से बयान लेने के समिति के फैसले पर सवाल उठाने के बाद नोकझोंक होती है। बीजेपी के एक सांसद ने कहा कि किसी भी प्रस्तावित कानून में सभी भारतीय हितधारक जुड़े हैं और समिति अपने विवेक से किसी को भी मूल्यवान सुझाव देने के लिए बुला सकती है, जिसमें वो उचित समझे। उन्होंने ये दावा किया कि वक्फ कानून ने बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय से इतर लोगों को प्रभावित किया है। याचिका दायर करने वालों में बीजेपी मेंबर अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय और विष्णु शंकर जैन शामिल हैं। वो पिछले हफ्ते बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति के सामने पेश हुए थे। अब मंत्रालय की प्रस्तुति के समय कुछ सांसदों ने दावा यह किया कि वक्फ कानून में संशोधन के निर्णय के लिए परामर्श के मिनटों में मौजूदा कानून को खत्म करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। कुछ विपक्षी सांसदों ने दावा यह किया कि मंत्रालय ने पिछले साल नवंबर में इस मुद्दे पर अपनी आखिरी बैठक में अधिनियम से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं से निपटने के लिए प्रशासनिक और तकनीकी उपाय सुझाव दिए थे, और ये जो उपाय साझा किए थे इस पर हमने देखा कि काफी हंगामा होता है। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करें। हमारे YouTube चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें।